आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 4 दिवसीय धर्म यज्ञ चल रहा है, उसमें आज तीसरा दिवस है। हम सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमने जाना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक जीव आत्मा हूँ। एक अज्ञान के कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। दुनिया का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण कर रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्र के प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन एक अज्ञान जिसके कारण हम 4 गति 84 लाख जीवन में भ्रमण कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना सा ही अज्ञान है कि जिसमें मैं रह रहा हूं उसको मैं मान लिया और जो अंदर रह रहा है उसको गौण कर दिया। कौन रह रहा है आपके अंदर? आपके अंदर में जो आत्मा रह रही है, जो जीव रह रहा है, उसको तो हमने गौण किया है, इग्नोर किया है, उसको महत्व ही नहीं दिया। अगर वो आपके अंदर आत्मा न रहे तो आपके स्टेटस की वैल्यू क्या है? और उसको ध्यान दिए बिना हम 4 गति 84 लाख जीवन में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और आर्त रोध ध्यान करके कर्म का कार्मन शरीर को भारी करते जा रहे हैं। हम सबको औदारिक शरीर की चिंता है। औदारिक शरीर समझते हो कौन सा? ये जो हाड़ मांस रक्त का शरीर जो हमको दिख रहा है, ये औदारिक शरीर है। इसको लेके इतनी चिंता है कि इसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़े तो आप करने को तैयार है। देश विदेश दुनिया के कहीं पर किसी भी हिस्से में जाना हो तो आपको तैयार है। इसके लिए आपके पास फुल टाइम है। कितना टाइम है? इसके लिए आपके पास फुल टाइम है, लेकिन जीव के लिए कितना टाइम है? किसी को भी पूछो कि जीव को समय दो तो बोलता है महाराज टाइम नहीं है। सारा टाइम कौन ले जा रहा है? जीव के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये बीच में सीटें किसके लिए खाली कर रखी है? पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। पीछे वाला सबको क्रॉस करके आता है तो साधना में डिस्टर्ब करता है। आगे खिसक के बैठ जाओ माता जी, आगे खिसक के बैठ जाओ। बीच में कोई जगह मत छोड़ो। आज संडे का दिन है, बाहर से लोग आने वाले हैं। आने दे, अंदर आने दे, यहाँ तक आने दे। हाँ आने दे, सब बीच में बिठा दे सबको। बात कर रहा था मैं, चिंता किसकी है, चिंतन हम किसका कर रहे हैं? चिंता हमको इस औदारिक शरीर की है और इसके लिए हमारे पास फुल टाइम है, और कार्बन शरीर को खाली करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और कार्बन शरीर को और भारी करते जा रहे हैं। किसके लिए? इस औदारिक शरीर के कारण। अभी जरा सी बीमारी आ जाए और डॉक्टर कहे कि आपको हिलना नहीं, डुलना नहीं, फैक्ट्री जाना सब बंद है, तो आप सब बंद करके बैठ जाओगे। लेकिन आपको अंदर से जागृति हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मैंने पूरा समय अपनी आत्मा को देना है, और आत्मा के लिए मैं एकांत और एकत्व में 3 महीने 6 महीने रहूँगा। बोलो रविंद्र जी, टाइम है? 3 महीने 6 महीने में अकेला रहूँगा, किसी के मिलूंगा नहीं, संपर्क नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। शरीर को एक टाइम भोजन चाहिए, उतना शरीर को भोजन दे दूंगा, बाकी सारा समय मैं अपने जीव को दूंगा।
जिस दिन अंदर से ये वैराग्य पैदा हो जाएगा कि ये देह के लिए मुझे समय नहीं है, मैं जीव के लिए आया हूं और जीव के लिए मैंने ये औदारिक देह लिया है और कार्बन शरीर को खाली करने के लिए लिया है। क्योंकि 4 गति 84 लाख जीवन में घूम रहे हो तो कार्बन शरीर के कारण घूम रहे हो। हर भाव में हमने विभाव स्थिति में जाके इस कार्बन शरीर को भारी किया है। कार्बन शरीर यानी कर्म, कार्बन शरीर यानी कर्म। कर्म कौन से? 2 तरह के, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य है और अशुभ पाप है, दोनों ही कर्म है, ये धर्म नहीं है। न पुण्य धर्म है न पाप धर्म है, दोनों कर्म है। फिर धर्म क्या है? प्रश्न उठेगा, फिर धर्म क्या है? जिस स्वभाव जिसमें आप अपने शरीर और आत्मा का भेद करके आप जो हो उसके स्वभाव में रहते हो। पहले तो हमको यही ज्ञान नहीं मैं हूं कौन, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, नाम मान लिया, पद मान लिया, प्रतिष्ठा मान ली, है ना। अब जब आपको इस शिविर के माध्यम से समझाया गया कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा और शरीर दोनों में भेद विज्ञान करो। जिसने इन दोनों में भेद विज्ञान कर लिया, शरीर और आत्मा का भेद कर लिया और आत्मा को जो समय देने लग गया, वो ज्ञानी। और जो आत्मा और शरीर का भेद नहीं जानता और सारा शरीर समय शरीर को देता है, वो अज्ञानी। ये किसकी दृष्टि में? केवली भगवान की दृष्टि में। केवली भगवान की दृष्टि में ज्ञानी कौन? जो जड़ और जीव के भेद का ज्ञाता है। यानी जीव को अजीव माने तो मिथ्यात्वी, अजीव को जीव माने तो, जो जीव को जीव मानता है अजीव को अजीव मानता है और जीव को समय देता है, यानी जीव अपने स्वभाव में रहता है, वो समय उसका धर्म का है। चाहे क्रिया कोई भी चल रही हो, आप यात्रा भी कर रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, लेकिन जीव में हो तो आप धर्म कर रहे हो। और आप यहाँ पे सामयिक में बैठे हुए हो, यहाँ पर सामयिक की क्रिया कर रहे हो और चिंतन आप भूत और भविष्य का कर रहे हो, पर का कर रहे हो, शरीर का कर रहे हो, गांव का कर रहे हो, पड़ोस का कर रहे हो, पर चिंतन में लगे हुए हो, तो आप विभाव में हो, अधर्म में हो। क्योंकि चिंतन किसका कर रहे हो? पुद्गल का चिंतन कर रहे हो। क्रिया भले धर्म की कर रहे हो। धर्म की क्रिया में जितनी देर आप धर्म की क्रिया कर रहे हो और मन धर्म में लगा है तो पुण्य बंधेगा। लेकिन अगर जीव में रहकर, जीव और जड़ का भेद करके जीव स्वभाव में है, तो स्वभाव में रहकर धर्म की क्रिया करोगे तो अनंत गुना फायदा। नहीं तो विभाव में रह करके धर्म की क्रिया करोगे तो केवल पुण्य का बंध। इस आत्म ध्यान शिविर में हम यही सिखा रहे हैं कि जीव कैसे जड़ और जीव का भेद करके जीव को समय दे। अब जो जीव को समय देता है वो उसमें क्या है और वो कैसे जल्दी मुक्त हो सकता है। देह में आप है, आप देह नहीं है। देह में आप है, आप देह नहीं। इस लाइन से क्या समझे? अपनी अपनी देह को ले आओ सामने। इस देह में आप हैं, यानी आप कौन? आत्मा है। देह में आप है और आप देह नहीं है। आप यानी आत्मा, आत्मा देह। फॉर एग्जाम्पल ले ले कि ये बंगले में आप है, ये बंगले में आप है पर आप बंगला नहीं है। राइट? समझ में आ रही है? ये बंगले में आप है पर आप बंगला। अब इस बंगले का जो भी है वो आपका है क्या? बंगले का अंदर जो भी सामान है वो बंगले का है, आपका। आप अलग हो और बंगला और बंगले से जुड़ा हुआ सारा सामान, इसका सारा संसार, इससे जुड़ी सोसाइटी, इससे जुड़े से लोग, जुड़े इसके नियम, सब किसके हैं? बंगले से जुड़े हैं। आप जीव का उससे कोई वास्ता। यहाँ से जीव आप निकल के जाओगे तो बंगले की कोई संसार साथ लेके जाओगे? इस सोसाइटी के नियम, एक बंगले का लेन देन, बंगले की विचार, सब यहीं छूट जाएंगे और आप जीव यहाँ से आगे भले 1 घंटे के बाद जाओ, भले हमेशा के लिए जाओ, और जो यहाँ रहने वाला है वो भले जिंदगी भर रहे, और जब भी यहाँ से विहार करेगा तब वो इस बंगले का कुछ साथ लेके जाएगा क्या? ऐसे ही इस देह में एक दिन आप रहने के लिए आए और देह में रह रहे तब भी इस देह से आपका कोई वास्ता नहीं। जैसे इस बंगले में रह करके आप अपना थोड़ी देर के लिए निवास कर रहे हैं, लेकिन बंगला अलग है और आप
अलग हो, ऐसे इस देह में रह करके देह अलग है और आप अलग हो, इस देह से आपका कोई वास्ता नहीं। यानी एक पुद्गल भी, इस देह का एक पुद्गल भी आप जीव का है क्या? अब जब देह का एक पुद्गल नहीं है तो इस दुनिया के अनंत पुद्गलों में आपका कोई पुद्गल है? अब 24 घंटे किसका ध्यान करते हैं? पुद्गल का ध्यान करते हैं कि जीव का ध्यान करते हैं? 2400 घंटे हम पुद्गल का ध्यान करते हैं। अब भूख लगी तो किसको लगी? और सारा ध्यान भूख की ओर गया और भूख की चिंता की, तो आपके जीव पे कर्म लगे कि नहीं लगे? अब भोजन शरीर को अच्छा मिला, आप फूल के कुप्पा हुए, खुशियां मनाई और उसमें आसक्त हो गए, उससे मोह कर लिया, तो आपको कर्म बंधा कि नहीं बंधा? और आपके अनुकूल भोजन नहीं मिला, प्रतिकूल भोजन लिखा मिला और आपने उसको लेकर के नाक सिकोड़ ली, क्रिया प्रतिक्रिया की और मन खराब किया, तो आपको कर्म लगा कि नहीं लगा? अब ऐसे कर्म हम 24 घंटे में कितने लगा रहे देख लो। इस देह को निमित्त बना करके भूख में, प्यास में, ठंडी में, गर्मी में, सुगंध में, दुर्गंध में, है ना, आंखों से अपने अनुकूल रूप दिखने पे, शब्द अपने अनुकूल, आपको 2 शब्द कोई मीठे बोल दे तो फूल के कुप्पा, और 2 आपको गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, आपके मन के विपरीत बोल दे, तो कितने दिन तक वो गांठ बांध के रखोगे? ऐसी कितनी गांठें बना रखी, कितने विचार पकड़ के रखे, कितनी धारणाएं अंदर बना के रखी है। एक एक शब्द की धारणा। मति ज्ञान का मैं स्वाध्याय कर रहा था, तत्वार्थ सूत्र में उसमें आया कि मति ज्ञान की धारणा कितनी लंबी तक रह सकती है। एक शब्द जो हमने अभी सुना, पढ़ा, समझा और उसको अपनी धारणा में बिठा दिया। 4 स्टेप है: अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह में कुछ है, इहा में थोड़ा सा समझ में आता है कि ये चीज है, अवाय में पक्का हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है, कि ये शौकीन भाई है, कि ये वही है। पहले दूर से देखा कोई आदमी आ रहा है, भाई ये सफेद कपड़े वाला कौन हो सकता है, और आगे आगे मला कि नहीं भाई ये तो वही है, चलथान में जो पहले का अध्यक्ष था यही भाई है वो। ये धारणा में बिठा दिया। अब वो धारणा आपके अंदर चली गई तो कितने समय तक आपके शुक्ल ध्यान की धारणा तोड़ सकती है? तो कहते हैं वो संख्यात काल और असंख्यात काल तक धारणा आपके अंदर जा सकती है। एक विचार हम जो पकड़ते हैं वो कब कब किस समय आकर के आपके ध्यान को तोड़ता है। यानी आप शुक्र ध्यान में, शून्य में, आनंद में, स्वस्थिति में जी रहे हैं और अचानक वो भूतकाल की कोई धारणा निकल के आती है और आपके मन को कहीं ले जाती है। ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, कितनी भर के रखी है और कितनी भर रहे हैं रोज। समझ में ना? हमको अब यहाँ पे सजग होना है कि मति ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में मिथ्यात्व भरा कुछ में नहीं सुनना। सुनना है तो सम्यक तो भरा सुनो, जो वो संस्कार भी उस मिथ्यात्व वाले संस्कार से लड़ेगा। सम्यक के संस्कार भी क्यों भरना कि मैं आत्मा हूं, इस संस्कार को इतना पक्का करना कि जब भी आपने मन में आए कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं शीरीष मुनि हूं, मैं ये हूं, मैं इस गांव का हूं, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, वैसे संस्कार आए, उसी समय आपके अंदर से दूसरा संस्कार आए तो मैं तो आत्मा हूं। आत्मा और शरीर के बीच में फिर वो संस्कार में लड़ेंगे। और विजयी किसको करना है? आप जिसको चाहो आप इसको विजयी करा सकते हो। आप चाहो मिथ्यात्व को विजय कराना तो आप मिथ्यात्व के पीछे लग जाते हो, उस संस्कार के पीछे लग जाते हो और उसी में उलझे रहते हो। और आपने धारणा ले ली कि नहीं, अब मुझे इस मिथ्यात्व भरे संस्कारों को तो हराना है और अपनी आत्मा को विजयी करना है। तो आत्मा भरे संस्कारों को आप पुष्ट करोगे और आत्मा वाले संस्कार उस मिथ्यात्व वाले संस्कार से लड़ेंगे। और लड़ते लड़ते एक समय आएगा कि वो पुराने संस्कार क्षीण होते जाएंगे और आप आत्मा के संस्कार। इसीलिए कहा ध्यान करते समय जो सब ध्यान कर रहे हैं साधक, उन सबको बताया कि एक बार नहीं अनेक बार भी उपयोग लगाना पड़े। ध्यान करते करते अंदर में आप ध्यान में बैठे हैं, स्वभाव की स्थिति में हैं और अचानक कोई संस्कार आ गया और वो आपको ले जाने लगा, उसी समय उपयोग लगाओ। उपयोग क्या? मैं जीवात्मा हूं। जैसे आपने उपयोग लगाया मैं जीवात्मा हूं, मिथ्यात्व वाला संस्कार कट गया। थोड़ी देर के लिए वापस आप स्वभाव में रहेंगे, फिर कुछ क्षण के बाद फिर आएगा कोई संस्कार निकल करके, उस संस्कार के पीछे खेलते हुए वापस खो नहीं जाना है। तत्क्षण वापस एक
उपयोग लगा देना, मैं जीवात्मा हूँ। धीरे धीरे वो मिथ्यात्व वाले संस्कार गौण होते जाएंगे और सम्यक्त वाले संस्कार भारी होंगे, और दोनों की जंग चलते चलते बीच में आएगा शून्य, यानी जहाँ पे मन में कोई विचार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, केवल शांति, आनंद और आपका स्वभाव ही है, और स्वभाव ही धर्म है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव जानना, देखना और आनंद में रहना। आप सबको जीवन में क्या चाहिए? एक ज्ञान चाहिए और एक आनंद चाहिए। ज्ञान है, अज्ञान को काटता है। अज्ञान है कि मैं देह हूं, झूठ को सच मान लिया, और ज्ञान सच को सच बताता है, झूठ को झूठ बताता है। केवल ज्ञानी भगवान तीनों काल और तीनों लोक को जानते हैं, पर वे किसको महत्व देते हैं? आप उनके सामने आपका भूत, भविष्य, वर्तमान, आपका जड़ देह, अनंत पुद्गल भी है और अनंत जीव भी है। वे किसको महत्व देते? वे जीव को महत्व देते।